नेक्स्ट बैच चलो हम मूव करेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन में गैसेस वॉल्यूम दिया हुआ है तो गैसेस वॉल्यूम का एनालिसिस करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन गैसेस एनालिसिस वेयर वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आप देखोगे ना तो आपको क्या एज्यूम करना है। तो आपको सिंपली एज्यूम करना है कि आपका जो गैस का वॉल्यूम होता है ना वो उसके मोल के प्रोपोर्शनल होता है। ये आपको सोच के चलना है। ठीक है, इसको कैसे हम बोल सकते हैं। तो आपको होता क्या है कि आपको पता है कि पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। ठीक, जनरली क्या होता है, पी एन टी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पी एन टी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो पी एन टी कांस्टेंट होता है, क्या होगा, आपका आर भी कांस्टेंट है। आपका आर क्या है, कांस्टेंट होता है। अल्टीमेटली पी आर और टी तीनों कांस्टेंट है। अल्टीमेटली क्या होगा, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू सम कांस्टेंट। सम कांस्टेंट क्या है, तो आर टी बाई पी। ठीक है, आर टी बी बाई पी पे ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा एन। तो अगर इस कांस्टेंट को हम हटा तो ये पूरा का टर्म क्या कांस्टेंट है। और आप ऐसा बोल सकते हो क्या, वॉल्यूम ऑफ जो गैस होता है वो उसके मोल ऑफ गैस से क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इतना हम बोल सकते हैं। तो ध्यान देना, जब भी आपको क्वेश्चन में गैसेस वॉल्यूम से आपको आपको सॉल्व करना क्वेश्चन है और गैसेस वॉल्यूम आपको दिया हुआ है तो आपका जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा, आप क्या करोगे, आप गैसेस वॉल्यूम को मोल मान लेना। ठीक है, गैसेस वॉल्यूम को मोल की तरह सोच के जूम कर लेना और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं बोल क्या रहा हूँ कि वॉल्यूम को आप मोल मान सकते हो इसके लिए, गैस के लिए, और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो तो वॉल्यूम और मोल इंटरचेंज आपस में कर सकता है। वॉल्यूम और मोल क्या होगा, चलो आपस में क्या करेगा, इंटरचेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये गैसेस के लिए वैलिड है, इतना आप सोच सकते हो। ठीक है, इसको अप्लाई कैसे करना है तो आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान देना, आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा राइट में। ठीक है, तो क्वेश्चन को दिख रहा है तो क्वेश्चन में देखोगे इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। इन्फॉर्मेशन को अगर हम रीड करते हैं तो ध्यान देना कि आपका 1 लीटर CO2 है, इसको पास कर रहे हैं हॉट कोक से, यानी कार्बन से हम पास किया गया है। ठीक है, तो बोला है कि आपका जो रिएक्शन का टोटल वॉल्यूम है वो हो जा रहा है 1.4 लीटर। क्या हो जा रहा है, 1.4 लीटर। बोला है कि आपका जो कॉम्पोजिशन होगा मिक्सचर का वो बताना हमको। ठीक, ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का देते हैं तो क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन को हम रिएक्शन के फॉर्म में उसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान देना, आपका CO2 था, तो CO2 एक गैस है, इसको हम पास कहाँ से कर रहे हैं, चलो इसको हम पास करें कार्बन से, यानी कार्बन क्या है, सॉलिड है। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करें क्या बनेगा, तो आपको बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या होता है, गैस होता है, तो उसका बैलेंस इक्वेशन हो गया। ठीक, और वॉल्यूम को आपका 1 है, 1 क्या दिया हुआ है, CO2 का वॉल्यूम, उसको हम मोल मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि 1 मोल है, ये मान लेते हैं 1 मोल है। ठीक, ये आपके पास 1 मोल हो गया। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ से अगर x अगर रिएक्ट करता है, यानी x CO2 अगर अगर हटेगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे x अमाउंट जो CO2 का है वो CO में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, CO2 का 1 है। 1 से अगर एक CO2 अगर रिएक्ट करेगा तो CO कितना बनेगा, 2 CO बनेगा। तो अगर x का हम बात कर रहे हैं, x से कितना बनेगा, तो बनेगा 2x। क्या बनेगा, 2x बनेगा। जितना जितना CO2 रिएक्ट करेगा उसका डबल CO फॉर्म करेगा। ये आपको समझा दिया, ऐसा कुछ हो सकता है। चेक, तो दोनों को ऐड करेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 1 + x। तो आपका जो हो सकता है टोटल क्या है, तो टोटल हो जाएगा, चलो हो जाएगा 1 + x। अब जो ये मोल है, ये टोटल मोल सिस्टम का 1 + x है। तो ये मोल को हम वॉल्यूम बोल सकते हैं क्या, तो हम क्या बोले कि वॉल्यूम को मोल बोले, मोल को वॉल्यूम बोले, बात बराबर है इस केस के लिए। यानी जब भी गैसेस वॉल्यूम होता है तो हम गैस को उसको वॉल्यूम को मोल बोल सकते हैं, मोल को वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल होगा 1 + x है, 1 + x है। ये हो गया टोटल। कैसे निकाले, तो दोनों को जोड़ दिए, दोनों को ऐड कर दिए। ठीक है, अब ये इक्वल टू कितना दिया, तो इक्वल टू 1.4 दिया हुआ है। 1.4 दिया हुआ है, अब इसमें से x निकल जाता है, क्या निकल के आ जाता है, x निकल के आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। ठीक, अब इसका वैल्यू को पुट कर दे क्वेश्चन में, तो पुट कर देगा तो ये वैल्यू कितना हो जाता है, वैल्यू हो जाएगा 0.6, ये वैल्यू हो जाएगा 0.6 और ये वैल्यू हो जाएगा 0.8। ठीक है, तो CO2 0.6 है और CO क्या है, 0.8 है। क्योंकि क्वेश्चन में लीटर पूछा हुआ है तो लीटर में आंसर कर देते हैं। क्वेश्चन में लीटर पूछा हो तो लीटर में आंसर कर दोगे।
तो आपका जो CO2 का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो CO2 का वॉल्यूम हो जाएगा 0.6 लीटर और CO का वॉल्यूम हो जाएगा 0.8 लीटर। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा आपका थर्ड, आपका थर्ड होगा ऑप्शन। ठीक है, इसको आप ऐसे सोच सकते हो, इसको आप ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ध्यान देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान देना। इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, मैं बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, आप इस क्वेश्चन को ध्यान देना। क्या बोला गया कि 26 cc ऑफ CO2 आर पास्ड ओवर रेड हॉट कोक। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ CO इज इवॉल्व एज। यार पहला स्टेप में रिएक्शन लिख ले, तो CO2 को पास करें कार्बन यानी कोक से, तो 2CO बनेगा। तो यहाँ बोला कि 26 cc, तो वॉल्यूम को हम मोल मान सकते हैं, तो मान लेते हैं कि आपका वॉल्यूम क्या है, इक्वल टू मोल है। ठीक है, तो 26 मोल मान लेते हैं कि CO2 का पास है। तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि रिएक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ है। तो रिएक्शन जब पूरा कंप्लीट होगा तो आपका सिस्टम में क्या होगा, तो आपका सिस्टम में CO2 जीरो बचेगा, और जितना CO2 उसका डबल क्या बनेगा, डबल CO बनेगा। तो CO डबल बनेगा तो CO का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो CO का अमाउंट हो जाएगा 52, यानी 52 मोल बन रहा है। अगर 26 मोल सोचेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, मोल का वॉल्यूम सोच सकते हो। तो वॉल्यूम में बात कर रहे हैं तो 26 cc का डबल हो जाएगा वॉल्यूम, यानी क्या हो जाएगा 52 cc हो जाएगा, 52 cc हो जाएगा। ये आप सोच के ऑप्शन को बोल सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन देखो, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दिया, ध्यान देना। यहाँ बोला वो, चलो क्या आपका जो पेट्रोल है, ठीक है, तो पेट्रोल को बोला गया है, पेट्रोल एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल नाम क्या है, ऑक्टेन है। ठीक है, इसको पेट्रोल बोला गया है। तो पेट्रोल का फॉर्मूला क्या है, C8H18 दिया हुआ है। ठीक है, और इसका डेंसिटी है, डेंसिटी क्या दिया हुआ है, डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर ml। ठीक है, इसका जो फेज है ना, पेट्रोल कैसा होता है, लिक्विड होता है, तो पेट्रोल क्या होता है, लिक्विड होता है, आपको पता होना चाहिए, पेट्रोल इज अ लिक्विड। ठीक, अब बोला क्या हुआ आपको, अब बोला क्या हुआ है, इस पेट्रोल का 1.45 टू 1.425 1.425 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन कंप्लीट कंबशन विल कंज्यूम। तो अगर मान ले पेट्रोल का 1.425 लीटर का अगर तुम उसको जलाएगा यानी बर्न करेगा, तो कितना ऑक्सीजन, कितना मोल कंज्यूम करेगा, कितना मोल ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन रहा। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान देना। तो बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहला स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में आप बैलेंस इक्वेशन लिखोगे। तो कंबशन का बैलेंस इक्वेशन लिख के समझाया हुआ है, ध्यान देना। C8H18 पेट्रोल है, इसमें 8 कार्बन है, तो क्या होगा, 8 CO2 बनेगा, और यहाँ पे 18 H है, मतलब वाटर कितना बनेगा, 9H2 बनेगा। अब क्या है, यहाँ पे O2 लिख दिए। अब O2 में कितना ऑक्सीजन होगा, तो आपका राइट साइड में पहले चेक कर, राइट में CO2 में कितना ऑक्सीजन लिया हुआ, तो 16 हुआ है, ऑप्शन क्या है 16 है, और H2 में कितना ऑक्सीजन है, तो 9 है। दोनों का सम क्या हो जाएगा, तो 16 + 9 25 होता है। तो ओ भी हमको, ओ का आइटम कितना 25 करना है। तो चूंकि यहाँ पे O जो O2 के फॉर्म में है, तो O2 का एक O2 में 2 ऑक्सीजन होता है, तो 25 ओ आइटम के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 25/2 कर देंगे, ताकि आपका 25 ओ आइटम आपके लेफ्ट साइड हो जाए। ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया, ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया। ठीक, अब जब बैलेंस इक्वेशन हम लोग सीख चुके हैं, उसके बाद क्या करना है, तो ध्यान देना। अब क्या करोगे, तो आपका ऊपर में क्या दिया होगा, आपका डेंसिटी ऊपर में दिया हुआ है पेट्रोल का 0.8 ग्राम पर ml। ठीक है, उसका वॉल्यूम जो हम लिए हैं आपको दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम क्या दिया हुआ, चलो वॉल्यूम दिया हुआ है 1.425 लीटर दिया हुआ है। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, पेट्रोल का वेट निकालेंगे, जिसको आप जला रहे हो, जितने वॉल्यूम को उसका वेट निकालेंगे। तो वेट कैसे निकालेंगे, तो आपको उसका वॉल्यूम पता है और डेंसिटी पता है। तो वॉल्यूम को जो लीटर में था उसको हम ml में चेंज कर दें, तो वॉल्यूम किसमें, ml में है, तो उसको ml में चेंज कर दिया गया। आपको लीटर में दिया हुआ था ना, 1.425 लीटर था उस, ठीक है, इसको इस लीटर को आप ml में चेंज कर दिया। ठीक, ml में चेंज करने का लॉजिक इसलिए था क्योंकि आपका जो डेंसिटी था वो ग्राम पर ml में था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ml में चेंज किए और दोनों को लेकर मल्टीप्लाई कर दिए। अल्टीमेटली आपका आ जा रहा है, तो वेट ऑफ पेट्रोल आ जा रहा है 1140 ग्राम आ जा रहा है। ठीक, आपका जो मोलर मास है पेट्रोल का
वो होता है 114 होता है। तो हमको मोल ऑफ पेट्रोल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मोलर मास में, मोलर मास आपका जो वेट था उसको डिवाइड कर देंगे उसको मोलर मास से, तो आपका मोल आ जाएगा 10, आपका मोल आ जाएगा 10। ठीक है, तो आपका 10 मोल आ गया पेट्रोल। अब हम बैलेंस इक्वेशन का बात करते हैं, तो बैलेंस इक्वेशन ध्यान देना। तो बैलेंस इक्वेशन क्या बोलता है आपको, बैलेंस इक्वेशन आपको ये बोलता है बच्चे लोग कि अगर पेट्रोल का 1 मोल होगा तो उससे ऑक्सीजन कितना यूज होगा, 25/2 यूज होगा। 1 मोल पेट्रोल के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, तो 25/2 चाहिए। तो अगर 10 मोल होगा तो 10 मोल के लिए कितना चाहिए, तो होगा 10 मोल के लिए क्या होगा, तो सिंपली क्या करोगे आप, 25/2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 25/2 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, तो 25/2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा ध्यान देना। तो 1 मोल पेट्रोल के लिए, 1 मोल पेट्रोल के लिए आपका 25/2 मोल ऑफ O2 चाहिए। तो 10 मोल पेट्रोल के लिए कितना चाहिए, 25/2 इंटू 10 मोल ऑफ O2 चाहिए, यानी कितना होगा टोटल, 125 मोल ऑफ O2 चाहिए होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा 125। इसका अगर ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आप ध्यान देना, तो ऑप्शन आप टिक कर सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट हम बच्चा मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन पर चलो इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन का था फोकस करोगे। इन्फॉर्मेशन क्या ध्यान देना, इन्फॉर्मेशन क्या दिया आपको कि नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ एयर, आपको एयर पूछा गया है, एयर का लीटर पूछा गया है। ठीक है, रिक्वायर्ड टू बर्न 8 लीटर ऑफ C2H2, यानी C2H2 के 8 लीटर को बर्न करने के लिए आपको एयर का कितना लीटर होना चाहिए। ठीक, देखो सॉल्व कैसे करें, तो इसमें देखो आपका की पॉइंट क्या है, तो ध्यान देना। जो एयर होता है ना, एयर बेसिकली एक मिक्सचर होता है। एयर में 80% क्या होता है चलो N2 होता है, और 20% क्या होता है नाइट्रो ऑक्सीजन होता है, 20% ऑक्सीजन होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये जो परसेंटेज है, इसको आप वेट, उसको मोल मान सकते हो, ये मोल परसेंट है। ठीक है, तो इसको मोल परसेंट में सोच सकते हो कि अगर मानते हैं एयर अगर 100 मोल होगा, तो 100 में 20 मोल क्या होगा, 20 मोल O2 होगा, और 80 मोल क्या होगा, N2 होगा। ठीक, तो ये आपको की पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, ध्यान देना। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, ये C2H2 है, इथाइन जो मॉलिक्यूल है, इथाइन मॉलिक्यूल का कंबर्शन का बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं। तो बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे तो ध्यान देना, क्योंकि C2 में कार्बन 2 है, तो यहाँ पर CO2 कितना बनेगा, तो CO2 2 बनेगा, और हाइड्रोजन 2 है तो क्या वाटर का 1 बनेगा। ठीक है, आपके राइट साइड में आपका ऑक्सीजन का नंबर कितना है, तो ऑक्सीजन का नंबर क्या है, तो CO2 में टोटल कितना होगा, 4 ऑक्सीजन होगा, और वाटर में क्या होगा, 1 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 5। टोटल क्या हो जाएगा चलो 5, तो टोटल 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन में O2 के लिए क्या होता है, यहाँ पे लगा देंगे 5/2, क्या लगा देंगे 5/2, ये होगा आपका बैलेंस इक्वेशन। अब ध्यान देना, हम क्या बोले हैं, आप लोग गैसियस वॉल्यूम को मोल मान सकते हो, तो यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं कि C2H2 का 8 मोल है, तो 8 लीटर को आप क्या मान सकते हो, आप 8 मोल मान सकते हो, तो मोल मान ले, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मोल मान लिए। तो ध्यान देना, इसका 1 मोल के लिए, इसका 1 मोल के लिए O2 कितना चाहिए, तो 5/2 चाहिए। 8 मोल के लिए कितना चाहिए हुआ, तो 8 इंटू 5/2 कर देंगे, हो जाएगा 20, यानी O2 का जो मोल है 20 मोल है। अब मोल को हम वॉल्यूम बोल सकते हैं, तो मोल इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम बोल सकते हैं हम लोग। ठीक, तो O2 का जो वॉल्यूम नीडेड होगा क्या होगा, 20 लीटर होगा, 20 लीटर होगा। अब ध्यान देना, लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला है एयर का वॉल्यूम को बताना, एयर का वॉल्यूम बताना, तो आपको पता होना चाहिए कि एयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो एयर का वॉल्यूम का 20% होगा O2। तो अगर आपको O2 का पता है, O2 का पता है तो एयर का निकाल सकते हो। तो अगर मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर अगर V मान लेते हैं, तो उसको 20% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको वॉल्यूम ऑफ O2 मिल जाता है, जो कि 20 है, जो कि 20 है। तो 20 कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा आपका कितना, वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा आपका 100 लीटर, क्या हो जाएगा चलो 100 लीटर। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा 4, इसका ऑप्शन क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ध्यान देना, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा होगा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देना आप क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन क्या बच्चों कि आपके पास हाइड्रोजन है 12 लीटर और आपके पास क्लोरीन है 11.2 लीटर, दोनों को मिक्स किया गया है और एक्सप्लोर किया गया। एक्सप्लोर करने का मतलब ये दोनों आपस में रेट कर गया, ये दोनों आपस में रेट कर गया। तो बोला गया है कि आपको पता क्या करना है, तो आपको पता करना है कि कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन जो फाइनल होगा उसमें वॉल्यूम कंपोजिशन क्या क्या मौजूद होगा, ठीक है, यानी कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन का होगा, कितना कितना CO2 का होगा, तो कितना जो प्रोडक्ट होगा HCl, दोनों का रिएक्शन प्रोडक्ट क्या होगा HCl होगा, तो उसका कितना वॉल्यूम होने वाला है, उसका कितना वॉल्यूम होने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पहले क्या काम करेंगे, तो पहले हम लोग पहले आपके रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, पहले आपके रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, चलो तो फर्स्ट स्टेप होगा रिएक्शन को बैलेंस करना, फर्स्ट स्टेप होगा आपका रिएक्शन को बैलेंस करना, ठीक। तो फर्स्ट अगर रिएक्शन को आप बैलेंस करते हो तो बैलेंस कैसे करोगे, तो आपको पता है कि H2Cl2 आपस में रिएक्ट करता है, H2Cl2 अगर आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो H2 + Cl2 gives 2HCl, ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब ध्यान देना, जो वॉल्यूम दिया उसको मोल मान ले, तो 12 लीटर को हम 12 मोल मान सकते हैं, 12 मोल हो गया, अरे क्या हो गया 11.2 मोल हो गया, क्या हो गया 11.2 मोल हो गया, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, आपको दिख रहा होगा इस रिएक्शन का जो Cl2 है, Cl2 क्या लिमिटिंग रिएजेंट है, ये लिमिटिंग है, लिमिटिंग है, यानी फुली कंज्यूम हो जाएगा। तो फुली कंज्यूम हो जाएगा तो Cl2 का फाइनल पॉइंट क्या होगा, तो Cl2 फाइनल में 0 होगा, और आपको पता है कि जितना Cl2 कंज्यूम होगा उसका डबल HCl बनेगा, उसका डबल HCl बनेगा, तो HCl का अमाउंट क्या होगा, डबल हो जाएगा, तो डबल क्या हो जाएगा, डबल करोगे तो क्या हो जाएगा 20 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी HCl का अमाउंट हो जाएगा 20.4। और ध्यान देना, क्योंकि आपका एक मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 एक हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, एक हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, तो 11.2 Cl2 आपके 11.2 H2 से रिएक्ट करेगा, तो आपका हाइड्रोजन कितना बच जाएगा, तो हाइड्रोजन बच जाएगा 0.8 हाइड्रोजन आपका पास बचा हुआ रहेगा, ठीक, तो बचा हुआ है। अब ये जो मोल है इसको हम लीटर बोल सकते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा आपका सिस्टम में 0.8 लीटर आपका हाइड्रोजन होगा और 20.4 लीटर क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा आपका HCl होगा। ये आपका फाइनल मिक्सचर का कॉम्पोजिशन रहेगा, ये आपका फाइनल मिक्सचर का कॉम्पोजिशन रहेगा, ठीक है। इसको आप ऐसे सोच सकते हो, इसको आप ऐसे सोच सकते हो, ठीक। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन होगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका जो थर्ड ऑप्शन बच लोगे, तो आपका थर्ड ऑप्शन क्या होगा इसके लिए करेक्ट होगा, तो थर्ड ऑप्शन इसके लिए आपके लिए करेक्ट होगा, ठीक है। नहीं ध्यान देना, हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन का, तो हम बात करें अगले क्वेश्चन का, तो ध्यान दोगे। इस क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन थोड़ा चेक करेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या लिखा हुआ, चलो इन्फॉर्मेशन आपका ये लिखा हुआ चलो कि आपके पास 10 ml का हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, आपके पास 10 ml का हाइड्रोकार्बन है जो कि कंबशन करने पे 40 ml CO2 मिल रहा है हमको, कंबशन करने में 40 ml CO2 गैस दे रहा है और 50 ml वाटर का वेपर मिल रहा है, ये दिया हुआ है। और आपको पता क्या करना है कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला निकालना है, तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला निकालना है। तो हम क्या मानेंगे कि हाइड्रोकार्बन मान लेते हैं कि जो वॉल्यूम है उसको मोल मान सकते हैं, तो मेरे पास हाइड्रोकार्बन 10 मोल है, 10 मोल हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन मतलब उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा, कार्बन और हाइड्रोजन होगा यार। 10 मोल हाइड्रोकार्बन से अगर बोला कि CO2 का मोल 40 मिल रहा है, 40 ml को हम 40 मोल मान सकते हैं, 40 ml को हम 40 मोल मान सकते हैं, ठीक। तो 10 मोल से 40 मोल CO2 मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कार्बन का नंबर अंदर में कितना होगा, 4 होना चाहिए। सिंपल सा बात है, जितना कार्बन तेरे पास होगा उतना ही CO2 बनेगा ना। तो बोल रहे हैं CO2 का नंबर अगर 40 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा आपके मॉलिक्यूल में कार्बन 4 होना चाहिए, क्योंकि बाहर में तो 10 मोल है, तो 40 करने के लिए अंदर में क्या होना है, 4 होना चाहिए। आपका जो कार्बन का नंबर होगा C4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कार्बन पता चलेगा आपको, ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन में कैसे निकालेंगे, तो वाटर वेपर का मोल 50 दिया हुआ है, क्योंकि 50 ml को हम 50 मोल मान सकते हैं, क्या बोले हैं गैसियस वॉल्यूम का मोल मान ले। तो वाटर का वेपर जो है, वाटर का वेपर का 50 ml को हम 50 मोल मान लिए, तो वाटर वेपर 50 मोल है, तो वाटर वेपर अगर 50 मोल है तो और बोलेंगे इसमें हाइड्रोजन कितना होगा, तो हर वाटर वेपर में 2 हाइड्रोजन है, तो और 50 मोल ऑफ वाटर वेपर हो तो उसमें हाइड्रोजन एटम का क्या नंबर क्या होगा, तो 100 होगा, तो ये 100 नंबर होगा हाइड्रोजन एटम का, ठीक है।
अब ध्यान देना, क्योंकि आपके हाइड्रोकार्बन में 10 मोल का है, तो 10 मोल हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोजन का उसमें कितना नंबर होगा, तो आपको 100 करना है। आपको H का आइटम को नंबर को 100 करने के लिए आपको Y क्या होगा, 10 होगा। बाहर में 10 है और अंदर में Y को 10 लेंगे तभी तो आपका 100 होगा। इसका मतलब आपका हाइड्रोजन हो जाएगा 10। आपका हाइड्रोकार्बन का जो फॉर्मूला हो जाएगा, C4H10। क्या हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4th नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 4th नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हम लोग चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ठीक है, तो आप लोग का पॉइंट है कि इस क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन पहले आप एनालाइज करो, तो ध्यान दोगे। इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, आपको बोला गया है चलो 500 ml है किसका, गैसेस हाइड्रोकार्बन का। ठीक, जिसको हम जलाएंगे तो क्या होगा, आपको 2.5 लीटर CO2 मिलेगा और 3 लीटर वाटर वेपर मिलेगा, 3 लीटर वाटर वेपर मिलेगा। ठीक है, तो बोला है कि फॉर्मूला को पता करना है। तो क्वेश्चन में क्या 500 ml गैसेस हाइड्रोकार्बन है, आपको जलाने के बाद मिल रहा है 2.5 लीटर ऑफ CO2 एंड 3 लीटर ऑफ वाटर वेपर। तो सिंपली क्या करोगे ना, यहाँ जो सारे वॉल्यूम को सेम यूनिट में डालना है। यहाँ पे ऊपर ml में है, यहाँ पे लीटर में है, तो इसको आप ml में चेंज कर ले। इसको बोल सकते हो 2500 ml। ये हो जाएगा किसके लिए, CO2 के लिए। और वाटर वेपर का 3 लीटर है, तो उसको हम लोग ml में चेंज कर देते हैं। ml में क्या हो जाएगा, 3000 ml हो जाएगा। किसके लिए, वाटर वेपर के लिए। ठीक है, अब ध्यान देना, अब यहाँ पे एनालाइज करते हैं। तो आपका हाइड्रोकार्बन का 500 मोल है, आप वॉल्यूम को मोल मान लें, तो 500 मोल दिया हुआ है। इस 500 मोल में से हमको CO2 कितना मिल रहा है, आपको CO2 मिल रहा है चलो कितना, तो CO2 मिल रहा है आपको 2500। ठीक, आपको CO2 कितना मिल रहा है चलो 2500। ठीक है, तो आपका कार्बन का नंबर कहीं नहीं कहीं दिख रहा है कि यहाँ पे बाहर में कितना बचा, चलो बाहर है 500 है और यहाँ 2500 है, मतलब 2500 करने के लिए अंदर में कितना लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। तो कार्बन का जो नंबर होगा क्या होगा, C5 हो जाएगा, यानी फॉर्मूला में कार्बन 5 होगा। ठीक, बात करते हैं वाटर का। तो वाटर का मोल है 3000 3000। इसमें हाइड्रोजन एटम कितना होगा, तो हाइड्रोजन एटम होगा 6000। कितना होगा, 6000 होगा। अब 6000 करने के लिए क्योंकि बाहर में 500 है, तो अंदर में कितना लेना पड़ेगा, तो अंदर में लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा, चलो आपको 12 लेना पड़ेगा। तो क्या होगा, हाइड्रोजन एटम का नंबर कितना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन एटम का नंबर हो जाएगा 12। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा C5H12। क्या हो जाएगा, चलो C5H12। तो इससे सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका सारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन गैसियस वॉल्यूम एनालिसिस। ठीक है।